बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.4 की क्वेश्चन नंबर 2 से कर रहे हैं इसको। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.4 में स्क्वायर रूट को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से डिस्कस किया है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें ये कहा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। मैंने आपको ये बताया था कि स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं, जिसमें से पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड का है और दूसरा मेथड डिवीजन मेथड का है। तो इन दोनों मेथड में से हमने आज डिवीजन मेथड को डिस्कस करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सबसे पहले 9th क्लास जब आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद इसी अपने क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में लिखना है कि एक लाइन आप ऐसे इसके ऊपर लगाएंगे और दूसरी स्केल से एक लाइन नीचे लगाएंगे। फर्स्ट टर्म आपने देखनी है इसकी कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है? डिवीजन मेथड में क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि अपने क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म को उठाना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4x की पावर 4। अब इस 4x की पावर 4 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। 4x की पावर 4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाता है जी 2 और x की पावर 4 का स्क्वायर आ जाता है उसका हाफ x की पावर 2। मतलब x की पावर 4 का मतलब है कि x स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और एक स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। जब भी आपने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाल के आपने उस टर्म को लेना है। अब हमारे पास टर्म क्या आई है? 2x स्क्वायर। स्टार्ट में यही 2x स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट आया है इसी को हम कोशेंट में भी रखेंगे 2x स्क्वायर और इसी को हम डिवाइज़र में भी रखेंगे 2x स्क्वायर। जब आपने 2x स्क्वायर को कोशेंट में रख दिया और 2x स्क्वायर को डिवाइज़र में रख दिया तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जब मल्टीप्लाई होंगे तो ज़ाहिर है वही 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 4 देगा। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएबल अपनी पावर को ऐड कर देता है तो ये x की पावर 4 बन जाएगा। सेम अब हमारा मेन जो हमने काम करना है वो यही है कि हमें टर्म्स को फर्स्ट टर्म को हमने कैंसिल करना होता है, इसलिए हमने वो उसको सेम बनाना होता है। साइन आपने लाजमी चेंज करने हैं 9th क्लास। अब देखिए 4x की पावर 4 का जो साइन है वो शो नहीं हो रहा तो इट्स मीन पॉजिटिव है। ठीक, अब अगर ये पॉजिटिव है तो उसको आपने सर्कल करना है, इसके नीचे आपने इसको खुद साइन देना है जो कि नेगेटिव होगा। जब आप इसको नेगेटिव का साइन देंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिलेशन होगी। जब आपने नेक्स्ट स्टेप में जाना है तो नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद आपने पहले में एक टर्म कैंसिल हुई ना तो अगले स्टेप में आपने 2 टर्म्स को नीचे उतारना है और विद साइन के साथ। पहली टर्म है जी आपकी -28x³, ये आपने नीचे उतारी। उसके बाद आपने एक और टर्म उतारी 37x²। अब आपने इसके लेफ्ट में ये देखना है कि अब हमें यहाँ पे डिवाइज़र कौन सा चाहिए। डिवाइज़र यहाँ पे लाने के लिए आपने पिछली दोनों टर्म्स को आप ऐड करेंगे। 2x² जब 2x² में ऐड हो जाएगा तो ये आपको क्या देगा? 2x² + 2x²। तो एडिशन में 9th क्लास हमेशा कोफिशेंट्स ऐड होते हैं। 2 + 2 4x²। पावर्स आपस में पावर को नहीं बढ़ाती। x² में ऐड होगा तो वो जस्ट कोफिशेंट को ऐड करवाएगा, 4x² बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इन 2 टर्म्स को ऐड करके पहली टर्म लिख देनी है जो कि आएगी 4x²। जब 4x² आ जाएगा तो उसके बाद आपने इसकी पहली टर्म ये वाली और इसकी पहली टर्म जो कि हमने कैंसिल करनी है, दोनों पहली टर्म को हमने देखना है कि इस डिवाइज़र को किस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये हमारी पहली टर्म बन जाए, क्योंकि हमने इसको कैंसिल करना है ना तो सेम तो हमें बनानी पड़ेगी हर सूरत में। अब देखिए 4x² है, 4x² को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 28x³ आ जाएगी। यहाँ पे देखें 4x², इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी। एक तो मुझे 28 बनाना है, माइनस भी चाहिए, तो -4 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 28 आएगा। दूसरा x² है तो मुझे x भी चाहिए, तो जब x² x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें x³ दे देगा। मीन्स कि हमने 4x² को किस से मल्टीप्लाई करना है? -7x से, -7x से। अब वो जो -7x है आपका, आपने जो काम कोशेंट में करना है वही काम आपने इधर डिवाइज़र में भी करना है। -7x आपने कोशेंट में भी रखा और डिवाइज़र में भी रख दिया। अब
ये जो -7x क्वोशंट वाला होता है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो -7x ने, मैं आपको थोड़ा सा इसको मज़ीद समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो क्वोशंट में -7x है इसने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, 4x² के साथ भी और -7x के साथ भी। तो फर्स्ट टर्म तो हमने मल्टीप्लाई की हुई है कि 4x² के साथ जब -7x मल्टीप्लाई होगा तो पहली टर्म तो हर सूरत में ही बन जाएगी 28x³ -7x जब -7x से मल्टीप्लाई होगा तब हमें क्या देगा, ठीक है। -7x जब -7x से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 7 7 ज़ार 49 और x से मल्टीप्लाई होके हमें x² दे देगा। मीन्स के -7x से मल्टीप्लाई होके +49x² देगा। अब आपने यहाँ पे लिख दिया प्लस +49x²। साइन हमने लाजमी चेंज करना है। देखिए ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव हो जाएगा और दोनों में से ये देखें फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि हमारा मेन काम यही है कि हमने टर्म्स को कैंसिलेशन करनी है, फर्स्ट टर्म हमने कैंसिल करनी होती है। अब आप यहाँ पे देखें कि 37 और 49, देखिए 37 में से 49 मतलब एक नेगेटिव है ना और एक पॉजिटिव है, तो आप माइनस कर देंगे, उसके बाद बड़ी का साइन लगा देंगे। 49 बड़ी टर्म है तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे। 9 में से 7 माइनस हुई 2 और 4 में से 3 माइनस हुई 1 x²। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने ऊपर से 2 टर्म्स नीचे उतारनी है, एक आप +42x उतारेंगे, दूसरा आप प्लस का 9 उतारेंगे। तो इन सब को आपने स्टेप बाय स्टेप लिख देना है +9। अब यहाँ पे आपने फिर देखना है कि इसके डिवाइज़र में क्या आएगा। ये जो 4x² है ये इन दोनों टर्म्स की एडिशन से आई हुई है, तो जो टर्म ऐड होके आई हुई है वो आपने फिर दोबारा से ऐड नहीं करनी, वो आपने एज इट इज़ ही रखनी है 4x²। लेकिन जो अभी रिसेंटली आपने -7x और -7x दोनों ऐड नई टर्म्स रखी हैं, इन दोनों को अब हमने ऐड करना है। तो -7x और -7x जब ऐड होंगी तो ये हमें माइनस का 14 देंगी, क्योंकि नेगेटिव की दोनों टर्म्स जब ऐड होती हैं तो होती तो वो ऐड है, जमा हो जाती हैं, लेकिन साइन नेगेटिव का देती हैं। अब आपने फिर देखना है ये सारा काम करने के बाद फिर आपने यही वाली पहली टर्म और इसकी पहली टर्म जो हमें कैंसिल करनी है ये देखनी है। फर्स्ट टर्म को आपने देखना है कि 4x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 12x² बन जाए, ठीक। तो आपने 4x² को मल्टीप्लाई किससे करना है, देखिए 4x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये माइनस का 12x, एक तो मुझे माइनस चाहिए, दूसरा 3 चाहिए। -4 को मैं 3 से करूँगी तो ये मुझे 12 देगा, और चूँकि मुझे x² ही बनाना है तो मुझे बस x² तो यहीं से ही बन जाएगा, मुझे और किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि ओनली मुझे -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो -3 आपने नंबर फाइंड आउट किया है जिसकी कमी है मल्टीप्लिकेशन में, उसको आपने यहाँ पे क्वोशंट में भी रखना है और उसको यहाँ पे डिवाइज़र में भी रखना है। अब जब आपने इसको क्वोशंट और डिवाइज़र में रख दिया तो 9th क्लास ये जो क्वोशंट में -3 होता है, इस -3 ने इन तमाम तीनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, ठीक है। तो -3 जब पहले नंबर के साथ तो मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो हमने बनाया ही है ना कि पूरा नंबर बनेगा, तो वो तो हमें हर सूरत में -12x² दे रहा है। फिर -3 जब -14x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 42x आ जाएगा, और -3 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 3 3 ज़ार 9। सबका साइन चेंज करना है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो अपना साइन होगा उसको आपने सर्कल करना है और नया साइन आपने देना है, ठीक। और ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। अब 9th क्लास आपकी ये तमाम टर्म्स नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। अब साइन वही काउंट होगा जो अब हमने नया अपना साइन इस टर्म को दिया है, ठीक है। अब ये 12x² का माइनस का साइन हमने सर्कल कर दिया, इट्स मीन कि ये यहाँ से स्किप हो गया। अब इसका अपना पॉजिटिव साइन है तो ये माइनस और ये पॉजिटिव आपस में कट जाएंगी, तो यहाँ पे हमारी ये पूरी सॉल्व हो जाएगी। अब बाय डिवीजन मेथड में हमारी इस पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये
हमारे पास इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आपने अपने क्वेश्चन को लिखा और स्क्वायर रूट चूँकि हमने फाइंड आउट करना था तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये आपका आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट को भी स्टार्ट करने के लिए आपने 9th क्लास सबसे पहले सोल्यूशन के बाद अपने क्वेश्चन को लिखना है और क्वेश्चन को लिखने के बाद एक आपने इसके टॉप पे लाइन लगानी है और दूसरी आपने बिल्कुल स्ट्रेट स्केल के साथ लाइन लगानी है। अब आपने इसकी फर्स्ट टर्म को देखना है। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है 121x की पावर 4। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट टर्म होगी उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और उसी से हम जो हमें जो टर्म मिलेगी हम वहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 121x की पावर 4, इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 121 का कंप्लीट एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आता है 11 और x की पावर 4 का आता है स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आएगा फर्स्ट टर्म का जब हमने स्क्वायर रूट लिया है 11x स्क्वायर। 11x स्क्वायर जो हमें टर्म हमें मिली है उसको आपने क्वोशंट में भी रखना है 11x स्क्वायर और यहाँ पे आप डिवाइज़र में भी लिखेंगे 11x स्क्वायर। जब आपने 11x स्क्वायर को क्वोशंट और डिवाइज़र में रखा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ज़ाहिर है आपको वही नंबर देंगे 121x की पावर 4। अब फर्स्ट टर्म आपकी कट जाएगी क्योंकि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है ना, इसका साइन शो नहीं हो रहा। तो आप जब इसको अपना साइन देंगे तो ये आपके नए साइन के साथ कैंसिलेशन करेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने 9th क्लास सबसे पहले तो आपने फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी तो उसके बाद आपने नेक्स्ट 2 टर्म्स को आपने नीचे लेके आना है। पहली टर्म विद साइन, ठीक है, पहली टर्म है 198 माइनस का है एक्स क्यूब माइनस 183x का स्क्वायर। अब इसका डिवाइज़र देखने के लिए कि साइड पे लेफ़्ट में आपने क्या रखना है, पिछली दोनों टर्म्स जो क्वोशंट और डिवाइज़र में हमने रखी हैं अब हम उनको ऐड करेंगे। तो ऐड जब आप करेंगे 11x स्क्वायर को 11x स्क्वायर में ऐड करेंगे तो हमेशा कोफिशेंट ऐड होते हैं 11 और 11 22x स्क्वायर, मीन्स कि आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 22x का स्क्वायर। अब जब आपने 22x स्क्वायर ऐड कर दिया तो आपने ये पहली टर्म और इसकी पहली टर्म को देखना है कि डिवाइज़र को कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये हमारी पहली टर्म कैंसिल हो जाए, ठीक है। जो कमी होती है ना वो हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी होती है और उसी को फिर हमने क्वोशंट और डिवाइज़र में रखना होता है। तो देखिए 22x स्क्वायर को मैं अगर 22x स्क्वायर को मुझे मल्टीप्लाई करना है, एक तो मुझे माइनस का साइन चाहिए, दूसरा अगर मैं इसको 8 है ना तो 9 2s are 18 और 9 2s are 18 और 19 198 बन गया, ठीक। अब यहाँ पे क्यूब है तो 22 के साथ x स्क्वायर है, मीन्स कि मुझे फिर एक x भी चाहिए। तो x को मैं x स्क्वायर से करूँगी तो ये x क्यूब दे देगा। मुझे जो नंबर मिला है वो माइनस का 9x है, मीन्स कि 22x स्क्वायर को जब मैं माइनस 9x से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मुझे माइनस 198x क्यूब देगा, ठीक है। तो मुझे जो नंबर मिला है उस नंबर को मैं क्वोशंट में भी रखूँगी और उस नंबर को मैं डिवाइज़र में भी रखूँगी। ये जो नंबर आपका क्वोशंट में आ गया है ये नंबर आपके इन दोनों डिवाइज़र्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो पहला तो आपने चेक कर लिया क्योंकि वो तो हमने सेम बनाया है, वो तो हर सूरत में 198x क्यूब आएगा, मीन्स के माइनस 9x जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना 22x स्क्वायर से तो वो तो 198x क्यूब आपको दे रहा है। माइनस 9x जब माइनस 9x से मल्टीप्लाई होगा तो फिर आपको क्या देगा, देखिए माइनस 9x ने माइनस 9x के साथ मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 9 9s are 81 और x के साथ जब मल्टीप्लिकेशन में पावर को बढ़ा देता है 81x के। तो यहाँ पे अगला जो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा प्लस का 81x स्क्वायर। साइन आपने चेंज की है, साइन जब चेंज किया इसको पॉजिटिव का साइन दिया और इसको आपने नेगेटिव का साइन दिया। जब आपने साइन चेंज किया तो 9th क्लास फर्स्ट टर्म आपकी हर सूरत में कैंसिलेशन करेगी। अब आप अगले स्टेप में अगर देखें तो ये भी नेगेटिव की टर्म है, ये भी नेगेटिव की टर्म है, दो नेगेटिव की टर्म्स होती तो ऐड हैं, साइन माइनस का देती हैं, ठीक। अब इनको ऐड कर दें, 3 और 1 4, 8 और 8 16 और 1 आपका यहाँ पे कैरी और ये 264x स्क्वायर। जब ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स आपने नीचे लेके आनी है जो कि आपकी टर्म्स कौन कौन सी हैं जी, प्लस 216x प्लस 144। अब आपने फिर इसके डिवाइज़र की तरफ जाना है। डिवाइज़र में आपने देखना है कि ये 22x स्क्वायर तो ऐड होके आया हुआ है इन दोनों का, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने उसी तरह ही एज इट इज़ ही 22x स्क्वायर रख देना है। हाँ,
अभी जो आपने नेक्स्ट नई दो टर्म्स आपने यहाँ पे रखी हैं -9x और -9x, इनको अब आपने ऐड करना है। ऐड करेंगे जब आप -9x में -9x, तो क्या हो जाएगा, माइनस, जब भी टर्म्स ऐड होती हैं ना या माइनस होती हैं तो उसमें कोफिशिएंट आपस में प्लस माइनस होते हैं। तो -9 -18x, साइन आपको नेगेटिव कर देंगे, तो यहाँ पे ये ऐड होके आ जाएगा -18x। अब जब आपने ऐड कर दिया, उसके बाद तमाम स्टेप्स करने के बाद आपने फिर इसकी पहली टर्म देखनी है और इसकी पहली टर्म आपने देखनी है कि इसकी पहली टर्म में और इसमें कितना गैप है, कितने नंबर का, कि 22x² को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो -264 हमें दे दे। ठीक है, एक तो मुझे 22x को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे -264x² चाहिए। ठीक, तो देखिए 22 को 9 से तो हमने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया था ना कि वो हमें 198 देता है, तो इसका मतलब है 10 से करेंगे तो 220 आएगा। 11 से करके आप देखें, 11 से जब आप करेंगे तो 11 को आपने मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ा 2, 2x² को भी रहने देना, और 2 और 2, तो ये आपको देगा 242। तो 11 से तो ये नहीं हल होगा। 12 से करके देखें, 22x² को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, माइनस तो हमें हर सूरत में चाहिए, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई 1 2 ज़ार 2 और 2। आप सिर्फ नंबर को भी देखें ना, वेरिएबल को हम बाद में देखेंगे और साइन भी चले बाद में देख लेंगे। 4 और 2 6, यहाँ पे टर्म्स ऐड होती हैं, ठीक, और 2 मीन्स कि 22 को जब आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 264 आया, कोफिशिएंट हमें मिल गया। अब 264 के साथ x² है, तो इट्स मीन x² तो हमें यहीं से ही मिल रहा है, तो 12 के साथ हमें किसी वेरिएबल को लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो इट्स मीन साइन आंसर के साथ नेगेटिव आएगा। हमें नंबर मिल गया है -12, मीन्स कि -12 वो नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 264 आ जाएगा। आपने -12 को कोशंट में भी रखना है और -12 को इधर डिवाइज़र में भी रखना है। थोड़ा सा इसको खुला करके लिखिएगा ताकि ये इसके साथ मिक्स ना हो। अच्छा, -12 9th क्लास, ये जो -12 कोशंट में आपने रखा है, ये इसने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, ये -12 आपको मैं समझाने के लिए कर रही हूँ कि इसने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक, तो जब तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आपकी बन जाएगी 264x², -12 जब -18 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आप -12 जब -18 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है 9th क्लास, दो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाते हैं। 8 2 ज़ार 16, 8 1 ज़ार 8 और 9, और 1 2 ज़ार 2 और 1, तो ये आपको देगा 216। मीन्स कि आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी इसको कर सकते हैं। तो -12 जब सेकंड टर्म के साथ होगा तो ये माइनस माइनस प्लस 216x आपको देगा, और -12 जब -12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144। साइन आपने चेंज करना है, ये माइनस कैप पॉजिटिव साइन देंगे, ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव देंगे, ये भी पॉजिटिव है इसको नेगेटिव देंगे, और जब आप साइन इनको देंगे तो ये ऑटोमेटिकली तीनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो जब कैंसिल होंगी तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, अपने पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, जो आंसर होता है क्वेश्चन में वही आपका इसका स्क्वायर रूट है। आपने अपने क्वेश्चन को दोबारा से लिखना है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था ना, तो आपने इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, अप्लाई करके आंसर लिखना है। -183x² प्लस 216x प्लस 144। हमें इस पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था बाय डिवीजन मेथड से, और बाय डिवीजन मेथड से हमारा आंसर आ गया है ये, जो कि प्लस माइनस के साइन के साथ लिखा जाएगा 11x² -9x -12। ये क्वेश्चंस थोड़े से समझने वाले हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं। इनमें आपने ध्यान से देखना है कि टर्म्स को कैसे नीचे लेके आना है, टर्म्स को कैसे ऐड करना है, जो टर्म ऐड हो चुकी है उसको एज इट इज़ ही लिखना है, और उससे प्रीवियस जो टर्म्स हमने रखी थी फिर उनको अगले स्टेप में ऐड करना है। मोस्टली आपका क्वेश्चन जो है ये 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में पहली टर्म कैंसिल होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 टर्म्स होंगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 टर्म्स होंगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपका क्वेश्चन चलेगा, तो इसको आपने ध्यान से सॉल्व करना है।